यहाँ देखो ध्यान से देखो कौन से अभ्यास चले गया, अभ्यास 6। अभ्यास 6 में सिर्फ क्या फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, यानी 6.2 के लिए पूरा एक फॉर्मूला, 6.3 के लिए पूरा एक फॉर्मूला, 6.4 के लिए पूरा एक फॉर्मूला और 6.5 इन तीनों फॉर्मूले से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं पहला फॉर्मूला, यानी 6.2 का फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ लिख रहा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखो त्रिभुज में क्या भुजा होती हैं, 3 भुजा होती हैं, यानी एक भुजा के समांतर, यानी देखो ये त्रिभुज हमारा बन गया ए बी सी, बन गया बी सी। एक भुजा के समांतर यानी इस भुजा के समांतर मान लो, चलो क्या मान लो, इस भुजा के समांतर मान लो, यानी एक भुजा के समांतर यानी इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, यानी एक भुजा ये बची, अन्य तो क्या भुजाएं 1 2 3, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, तो एक भुजा ये होगी एक भुजा ये होगी, को प्रतिच्छेद यानी काटना, काट दिया। तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी रेखा खींची हमने, ये रेखा खींची, ये रेखा कौन सी हमारी डी ई होगी हमारी। तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का देखो ये त्रिभुज हमारा ए बी सी, यानी बी सी के समांतर क्या खींचा हमने, डी ई खींचा। डी ई क्या समांतर है बी सी के, डी ई किस समांतर है बी सी के। तो जो हमारा डी ई है ना, इस ए बी रेखा को और ए सी रेखा को एक ही अनुपात में काट रहा है, यानी मतलब ये है ये वाली भुजा बटे ये भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा होगी, यानी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 1:2 है, तो इस भुजा इस भुजा का भी अनुपात 1:2 होगा, यानी मतलब ऐसे है। तो देखो ये डी ई समांतर किसके, बी सी के, तो मतलब क्या निकलेगा इसका, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, यानी ये ध्यान रखिए जैसे बोलेगा ना समांतर, वो समांतर क्या बोला, डी ई भुजा बोली समांतर किसके, बी सी के, यानी त्रिभुज में लगेगा, नियम लगेगा किसमें, ये नियम एक तो लगेगा त्रिभुज में, और क्या बोलेगा समांतर बोलेगा, यानी ये डी ई समांतर बी सी के हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा ए डी, यानी पहले ए से डी तक आएंगे फिर रुक जाएंगे फिर डी से बी तक जाएंगे, यानी पहले ए से डी तक आए फिर डी से बी तक जाएंगे, तो पहले ए से डी तक आए और डी से बी तक जाएंगे। ऐसा मत करना कभी ए से डी लिया फिर ए से बी कर दो, वो गलत हो जाएगा। ए से डी तक आना फिर डी से बी तक जाना, ये बराबर किसका होगा, ए से ई तक और ई से सी तक के, ये बात ध्यान रखियो। और ये जो शर्त हमारी कब लगेगी, यदि ये चीज़ दे रखी हो सवाल में, यदि सवाल में उसने ये चीज़ दे दी हो, क्या चीज़ दे दी हो, सवाल में उसने अगर ये चीज़ दे दी हो तो ये चीज़ ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। इस सवाल में उसने ये चीज़ दे रखी हो ना, तो इसको हम आँख मीच लिखेंगे, इसको आँख मीच के। यदि सवाल में उसने ये चीज़ दे दी हो नीचे वाली, इन सवाल में इस तरह की कोई कंडीशन बननी हो तो फिर हम इसको आँख मीच के लिखेंगे। यदि उसने ये चीज़ दे दी हो तो इसको आँख मीच के लिखेंगे, उसने ये चीज़ दे दी हो तो इसको आँख मीच के लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ए से डी जाएंगे फिर डी से बी जाएंगे, ए से ई जाएंगे और ई से सी जाएंगे। यदि ए से डी गया और डी से बी गया, ये बराबर हुआ, ए से ई गया और ई से सी गया, ये इसके बराबर हुआ, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर, ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ये डी से ई गया और बी से सी गया, तो डी ई बी सी किस में आ गया, डी ई बी सी समांतर में आ गया, तो बच्चा क्या है इसमें ए, तो हम कौन से बिंदु से लेंगे, हम मान ए बिंदु से लेंगे, ए बिंदु से किससे लेंगे, हम ए बिंदु से लेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि डी ई और बी समांतर में आ गया, इसलिए तो मान मैंने ए बिंदु से लिया, देखो स्टार्ट कहाँ से करा मैंने, उस बिंदु से स्टार्ट करा जो समांतर वाले मान में ना हो। और त्रिभुज में देखो ये हमारा त्रिभुज है,
इस त्रिभुज में हमारे क्या ए बी और सी है और डी और ई है। तो इस त्रिभुज में क्या बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 बिंदु हैं। डी बिंदु, बी बिंदु, ई बिंदु और सी बिंदु किस में आ गया, हमारा समांतर वाली बात में आ गया। तो कौन सा बिंदु नहीं आया हमारे समांतर वाली बात में, ए बिंदु नहीं आया। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बिंदु से स्टार्ट करेंगे, ए बिंदु से। ई कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ए से हम पहले डी जाएंगे, फिर डी से बी जाएंगे, ए से ई जाएंगे और ई से सी जाएंगे। अब देखो यहाँ देखो तुम, यदि सपोज करो ये हमारा त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी है। ये त्रिभुज कौन सा हमारा, ए बी सी है। यदि मैं इस बार ए सी के समांतर को रेखा खींच दूँ, यानी मैंने ए सी के समांतर खींच दी तुम्हारी डी ई, तो इस त्रिभुज में क्या डी ई समांतर किसके, ए सी के। डी ई देखो, डी ई जो समांतर रेखा है वो ए सी के है ना है। अब देखो इसमें कौन सा बिंदु नहीं आया, इसमें ये बिंदु नहीं आया, बी बिंदु। तो क्या लेंगे, बी डी अपॉन डी ए बराबर बी ई अपॉन ई सी। क्योंकि देखो डी ई और ए सी तो समांतर वाली बात में आ गया, तो क्या नहीं आया समांतर वाली बात में, बी नहीं आया। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक ये देख लो कंडीशन क्या है, ए बी सी। और किस में किस समांतर खींच दूँ, चलो मैं समांतर खींच दिया, ए बी का समांतर खींच दिया मैंने, खींच दिया ए बी समांतर, डी खींच दी मैंने ए बी समांतर। आई समझ में, इस बार मैं डी खींच दी ए बी के समांतर। तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा मैं, सी बिंदु से, यानी सी ई अपॉन ई बी बराबर सी डी अपॉन डी ए। अब देखते हैं अगली पिर में, मतलब पिर में तो सेम ही है, मतलब उल्टा। देखो यहाँ लिख रहा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे हमारा त्रिभुज है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी ये रेखा त्रिभुज की एक भुजा, ये एक भुजा यानी दो भुजा होगी, इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब क्या ना, मतलब यह है यदि ए डी अपॉन डी बी हो और ए ई अपॉन ई सी हो तो यहाँ पर समांतर होंगे। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको। यदि उसने सवाल में ये चीज़ दे रखी हो, सवाल में उसने ये चीज़ दे रखी हो तो ये चीज़ होगी, उसने सवाल में ये चीज़ दे रखी हो तो ये चीज़ होगी। ठीक है, ये आपकी इसकी छठी अभ्यास की 6.2 का एक तरीका आपका कंप्लीट हो गया। यदि सवाल में उसने ये चीज़ दे रखी हो तो ये होगी, यदि सवाल में उसने ये चीज़ दे रखी हो तो ये होगी, यानी उल्टा मान लो, ये दिया तो ये होगा, ये दिया तो ये होगा। यदि इस भुजा दोनों समांतर दी हों तो ये कंडीशन होगी, और ये कंडीशन दी हो तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, देख लो यहाँ पे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, यानी ये त्रिभुज है हमारा, ये रेखा हमारी कौन सी है, डी ई। ये जो डी ई रेखा है इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काट रही है, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बराबर एक ही मान है। यानी ये देखो डी ई रेखा ने डी ई रेखा ने ए बी रेखा और ए सी रेखा को एक अनुपात में काटा, तो क्या होगा इससे, डी ई समांतर बी सी के। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1। देखो आकृति में क्या दिया हुआ हमें, आकृति में क्या दिया हुआ है बताओ देख के। आकृति में दिया हुआ है हमें डी ई समांतर बी सी के। किसके दे रखा उन्होंने, डी ई समांतर बी सी के, यानी डी ई समांतर किसके, बी सी के। यानी ये जो डी ई है ये समांतर किसके, बी सी के। तो डी ई और बी सी तो समांतर में आ गया, बचा क्या, ए बचा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ए से। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ये सब ये क्यों हुआ हमारा, इसकी वजह से हुआ, ये दे रखा है ना, ये हुआ। देखो डी ई
बी ई सी तो समांतर में दे रखा उन्होंने, तो डी ई बी सी दे रखा समांतर में। अब देखो बात करते हैं त्रिभुज की। चलते हम इस त्रिभुज में रहे पूरे में, ये चीज़ तो उसने दी समांतर में, क्या ना दिया समांतर उसने, ए ना दिया, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब देखते हैं सवाल में आ गए। देखो त्रिभुज कौन सा हमारा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, और ए ई का मान कितना, ए ई का मान 1 सेंटीमीटर, और ए डी का मान कितना 1.5 सेंटीमीटर, और डी वी का मान कितना 3 सेंटीमीटर। ई सी हमें निकालनी है, ई सी हमें निकालनी है। अब देखो उसने चीज़ तो मैं दे रखी है, यदि सवाल में वो हमें ये चीज़ ना देता ना, इस सवाल में हमें ये चीज़ ना देता तो हम ये करते नहीं, ठीक है। उसने हमें सवाल में ये चीज़ दी है ना, तो इसलिए हमने ये चीज़ करी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे उन्हें सवाल में ये चीज़ दी, हम अपना सोच लेंगे अच्छा वो तो हमारा ऑटोमेटिक आना ही आना है, इसके देने से ये चीज़ तो हमारी दिमाग में एकदम माइंड घूमेगा और पता पड़ जाएगी हमें, अच्छा उसने हमें ये दिया है। अब देखो आगे, तो ए डी अपॉन डी बी इसकी वजह से हमने ये रखा, और ए ई अपॉन ई सी रख दिया। किस मान निकालना हमें निकालना इस ई सी का, लेकिन ए डी का मान कितना हमें 1.5 लिख दिया। इस मान कितना हमारे पास, डी वी का मान कितना डी बी का 3 लिख दिया। ए ई का मान कितना हमारे पास 1 लिख दिया। इस मान कितना हमारे पास, ई सी का मान कितना ना पता, 3 गुणा कर लो, तो 1.5 गुणा करूँगा ई सी में कितना आया 1.5 ई सी, 3 एकम 3, तो ई सी बराबर 3/1.5, 1.5 से 3 क्या बार जाएगा, 1.5 दूनी 3 बार। ये आपका इस सवाल का क्या आ गया आंसर, आई समझ में। यानी इस चीज़ की वजह से ये दे दिया। और पहले बार देखो त्रिभुज देख लो, हमें त्रिभुज देखते पता पड़ रहा है, इसमें हमें क्या निकालना है, हमें ई सी निकालना है, और हमें क्या दिया उसने, ये चीज़ दी है। इसकी वजह से हम ये तरीका लगाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से हम कौन तरीका लगाएंगे, हम ये तरीका। यदि सवाल में हमें ये चीज़ दे दी होती उसने, तो हम ऑटोमेटिक ये करते, यानी इसकी वजह से हम इसकी वजह से हम ये कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम ये कर सकते हैं। और ध्यान रखना ये बात, यानी ये जो चीज़ आई है ना हमारी, ये चीज़ आई है वो किसकी वजह से आई है, इसकी वजह से। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह तो ये चिन्ह किसका चिन्ह है, समांतर का। ये बात ध्यान रखना आप। जब इस सवाल में कोई आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखो आगे, देखो नेक्स्ट सवाल। अब देखो आगे यहाँ लिख रहा आकृति में डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो आकृति ये रही, डी ई समांतर किसके, बी सी के। तो समांतर में आपका इस त्रिभुज में कौन सा नंबर नहीं आया, तो डी ई आया, इसमें बी सी भी दे रखा है, ए नहीं दे रखा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ए से। तो पहले तो हम देखते हैं त्रिभुज, ये आपका पूरा ही त्रिभुज है, और त्रिभुज में क्या, डी ई समांतर किसके, बी सी के। तो डी ई समांतर किसके, बी सी के। तो डी ई और बी सी आ रहा है त्रिभुज में, क्या नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ए डी बट्टे डी वी बराबर, ए से स्टार्ट करेंगे, ए ई बट्टे ई सी। हम ये चीज़ रख सकते हैं, सवाल में रख दी हमने। तो देखो कितना मान दिया हमें डी बी का 7.2, कितना मान दिया हमें ए ई का 1.8, कितना मान दिया हमें ई सी का 5.4। पूछ कर रहा उसमें वो ए डी पूछ रहा है, यानी ए डी ये रहा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, वो ए डी पूछ रहा है। अब देखो आ गए, दिया क्या उसने हमें, उसने हमें ये चीज़ दे रखी है, उसने हमें सवाल में हमें ये चीज़ दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी वजह से, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी मान कितना हमारा ना मालूम, डी का मान कितना हमारा 7.2, ए ई का मान कितना हमारा 1.8, ई सी मान कितना हमारा 5.4। ठीक से गुणा कर लो, ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा। तो ए डी बराबर 7.2 गुणा 1.8 बट्टे 5.4, 1.8 से 5.4 क्या बार जाएगा 3 बार, 3 से 7.2 क्या बार जाएगा 2.4 बार। देखो ऐसे 3 दूनी 6 बचा कितना, 1 पॉइंट आया, पॉइंट लगा दिया, 3 चौक 12, तो कितना आया हमारा 2.4 आ गया आंसर। तो कितना माने ए डी का 2.4। अब देखो अगला सवाल, देखो अगले सवाल में हमें क्या निकालना। देखो चित्र दे रखा चित्र में डी ई समांतर किसके, बी सी के,
यानी डी ई समांतर किसके, बी सी के। तो इसके समांतर होने से ऑटोमेटिक क्या चीज़ हो जाएगी हमारी त्रिभुज में, देखो डी ई और बी सी तो आ रहा है इसमें, क्या नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा, तो ए से स्टार्ट करो। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। और एक बात तो ध्यान रखना, कभी गलती कर दो सवाल में, हमने यहाँ से स्टार्ट कराना था, पहले इस रेखा को लेंगे पूरी को, यानी ए से डी जाएंगे और बट्टे में डी से बी जाएंगे। ऐसा मत करना कि ए से डी कर दो और ई से सी कर दो बट्टे में, गलत हो जाएगा। इस पूरी रेखा को एक ही साइड लिखनी है, इस पूरी रेखा को एक ही साइड लिखनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इसकी वजह से ये चीज़ आ गई। अब देखो सवाल में, देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हमें, डी ई समांतर किसके, बी सी के। तो डी ई समांतर बी सी के, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी। पहले इस रेखा को लेंगे पूरी को, यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ए ई अपॉन ई सी कितना मान है ए डी का, बताओ ए डी का मान कितना है, बताओ, ना दे रखा, तो ए डी मान निकालेंगे हम इसमें। तो डी बी कितना, डी बी 10.8 ये दे रखा, ए ई कितना 2.7 ये दे रखा, ई सी कितना 8.1 ये दे रखा। तो 10.8 इधर चला जाएगा, आ गया। 27 से 81 क्या बार जाएगा आपका, 3 बार, 3 से आपका ये क्या बार जाएगा, देखो भाग देकर 3 तिया 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 8 जोड़ा या पॉइंट लगाओ, 3 छिंग 18। तो कितनी बार गया हमारा, 3.6 बार गया। तो कितना निकल गया हमारा ए डी का मान 3.6। आगे समझ में सवाल, देखो चित्र में डी ई समांतर किसके, बी सी के, यानी इसके देने पे से क्या मानेंगे हम, त्रिभुज ये रहा हमारा ए बी सी, डी ई समांतर किसके, बी सी के। तो ये बात समझाने के लिए ना कि इसे पेपर में लिखी बात क्या, पेपर में जिस तरीका कर रखा ना मैंने ऐसे करी हो, ये खाली आपको समझाने के लिए कि ऐसा हम कैसे करेंगे। तो डी ई समांतर किसके, बी सी के, तो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये शर्त हो गई, यानी इसकी वजह से ये हो गया और इसकी वजह से ये हो जाता, और ये दिया होता तो इस सवाल में हमें ये चीज़ दी होती ना, तो हम ये लिख देते, और इस सवाल में ये दे रखा तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। इस सवाल में हमें देखो जैसे कि हमारे पास ये तुमने त्रिभुज दे दिया, ऐसे कुछ भी काट लो, कुछ भी काट लो, काट लिया, कुछ भी काट लो, कुछ भी काट लिया। तो हमें उन्होंने जैसे ये दे दिया ए बी सी डी ई, यदि हमें देते वो ए बी अपॉन बी सी बराबर ए डी अपॉन डी ई दे दे, यानी ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन डी ई दे दिया, उनने दे दिया। तो इनके बीच में कौन सी बुझा रही है, ये बुझा रही है, तो क्या होगा हमारे पास, बी डी समांतर सी डी के, सी ई के, यानी ये समांतर इसका हो जाएगा। यदि वो हमें ये चीज़ दे दे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तुम ऐसा कैसे करोगे, पहले देखो ए बी आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए बी बटे बी सी, ए डी बटे डी सी। तो ये आपका कॉमन है, छोड़ो, बचा क्या, बी डी और सी डी बचा, सी ई बचा। तो बी डी समांतर किसके, सी ई के। यदि आपको ये दे रखा हो तो आप ये कर लो, आपको और ये दे रखा हो तो आप ये कर लो। फिलहाल तुम इसकी ये दे रखा हमें, हम ये कर रहे हैं। तो देखो त्रिभुज कौन सा आपका, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा उन्होंने हमें, डी ई समांतर बी सी के। तो डी समांतर बी सी के दे रखा, यानी डी ई समांतर किसके दे रखा, बी सी के। यानी डी आपका बिंदु यहाँ पर है और ई बिंदु आपका यहाँ पर है। तो हम ए से डी जाएंगे, फिर डी से फिर बी जाएंगे। तो हम ए से डी गए और डी से बी गए, आगे ए से ई गए और ई से सी गए, आगे। तो ए डी का मान दो कितना दे रखा उन्होंने सवाल में, तो सवाल में तो पहले पूछ कर रहा वो हमें एक्स का मान पूछ रहा है, तो हम एक्स का मान निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए डी मान कितना दे रखा उन्होंने हमें, एक्स लिख दिया। इस मान कितना दे रखा हमें बी डी का, फिर मान देखा हमें डी बी मान कितना दे रखा उन्होंने, एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 लिख दिया। ए ई का मान कितना हमारा, एक्स प्लस 2, तो हमने एक्स प्लस ई लिख दिया। ई सी का मान कितना हमारा, ई सी का मान एक्स माइनस 1, तो हमने एक्स माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया। अब कर लो तिरछी गुणा, तो एक्स की गुणा किसमें होगी, एक्स माइनस 1 में, और एक्स फिर इसी गुणा इधर कर लो,
एक्स प्लस 2 की गुणा किस में होगी, एक्स माइनस 2 की गुणा किस में होगी, एक्स प्लस 2 में। तो एक्स की गुणा पहले एक्स में करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा करो एक में, कितना आएगा एक्स से कम एक्स। देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके कट गए, बराबर में है और सामने सामने समान चिन्ह के कट गए, तो माइनस एक्स बचा, दो और माइनस ये रहा 2 का स्क्वायर 4, इससे आपका ये कट गया। तो एक्स बराबर 4। अब आप सोच रहे हो कि माइनस यहाँ पे क्यों आया, देखो यदि माइनस अंदर होता कोष्टक में तो आपका 4 आता, या आपका माइनस कोष्टक से बाहर है इसलिए आपका माइनस ही साथ साथ आया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ देखो पहले, चलो पहले इसको मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से इस चीज़ को। अब देखो मैं समझाता हूँ इसको तुम्हें सही से अच्छी तरीके से। यहाँ देखो, ये देखो आपका माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस तो आपका है यहाँ पे, माइनस स्क्वायर है तो माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4, यानी -4 आ गया आपका आंसर। देखो 2, अब ये कंडीशन है तुम्हारी, माइनस तो आ गया ही, 2 का स्क्वायर 4। ठीक बात, यदि आपका सपोज करो -2 का स्क्वायर होता तो -2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस खत्म, माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इस बात को कन्फ्यूज मत होना आप पेपर में, कभी इसको आप ऐसा करिए आओ तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, या माइनस आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस आपका कोष्टक से बाहर है ना कि कोष्टक के अंदर। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, आप देखो माइनस क्यों आया, ऐसा क्यों आया, तो यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे तुम कहोगे एक माइनस, गलत, यहाँ पे 2 माइनस है, ये रहा, यहाँ क्या माइनस 2 माइनस है, एक माइनस ये रहा, टोटल माइनस कितने हो गए 3, तो एक माइनस एक से कट गया, बचा कितना एक माइनस, यहाँ पे कितना माइनस है, एक ही माइनस है, देखो आगा एक माइनस, यहाँ कितना माइनस है 2, आपस में कट गए 4 बचा। आई समझ में। देखो यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा किसी त्रिभुज पी क्यू आर की, यानी किसी त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ हैं, बिंदु ई और एफ हैं। यदि ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के, यानी ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के, यदि ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के, तो त्रिभुज में कौन सी ऐसी है जो समांतर न दे रखी, पी ना दे रखा, यानी ई एफ क्यू आर के समांतर है, क्या ना दे रखा समांतर में, पी ना दे रखा, तो ऑटोमेटिक इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, यदि हमारे पास अब क्या, हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ होनी चाहिए, यानी हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, और ये चीज़ और ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अब देखो यदि पी क्यू बराबर 1.28 है, कितना, पी क्यू बराबर कितना 1.28, हमें उसने ये दे दिया पूरा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेखा है, कितना मान है इसके, यहाँ से यहाँ तक का 1.28, यानी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मान दे दिया, यानी पी से लेके क्यू तक का पूरा मान दे रखा उसने हमें 1.28 सेंटीमीटर। वो कितना हमारे पास, पी आर 2.56, यानी उसने हमें ये पूरा कितना मान दे दिया हमें 2.56। अब देखो आपका वो कितना, पी ई कितना 0.18, यानी ये चीज़ कितनी है आपके पास 0.18, कहाँ से लेकर इतनी बस, है ना, आपको इतनी वैल्यू कितनी है 0.18, तो हमको ये चीज़ चाहिए, ये तो हम निकालेंगे सवाल, क्या हमको ये चीज़ चाहिए, सही बात। और दूसरी बात उसने में देखो ये क्या दे रखा हमें, पी एफ कितना दे रखा, पी एफ 0.36, यानी उसने हमें इतने से लेकर इतना दे रखा हमें 0.36, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसमें एफ आर चाहिए, और हमें लेके उसने पी आर दे रखा है। यदि मैं इस पूरे पी आर में से, यदि पी आर में से
पी एफ घटा दूँ तो एफ आर बचेगा ना बचेगा। यदि मैं इस पूरे पी क्यू में से पी ई घटा दूँ तो ई क्यू बचेगा ना बचेगा। ये सोचने वाली बात है, बचेगा ना बचेगा। तो देखो क्या दे रखा उन्होंने, हमें दे रखा उसने पी ई बराबर दे रखा 0.18 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले इस रेखा की बात करते हैं हम, ठीक है, बाद में हम इस रेखा पाएंगे। पहले हम इस रेखा को सोल्व कर लेते हैं, है ना। हमें कितना दे रखा उन्होंने, पी कितना दे रखा हमें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा उन्होंने हमें 0.18, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा उन्होंने हमें 1.28। तो पहले क्या निकालेंगे इसमें, पहले इसमें ई और क्यू निकालेंगे। तो ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस के पी ई। तो ई क्यू कितना हमारा 1.28 माइनस 0.18, तो 1.28 में 0.18 के कितने बचे 1.10। तो आप कितना निकल गया आपका ई क्यू का मान 1.10। अब जब आपको पी ई भी पता पड़ गई और ई क्यू भी पता पड़ गया, ये आपका सॉल्व होगी पहली लाइन। अब इस लाइन पर जाओ, देखो कितना देखा आपने, उसका आपने कितना देखा सवाल में, कितना देखा उन्होंने पी एफ कितना दे रखा 0.36, और वो कितना दे रखा उन्होंने पी आर कितना दे रखा 2.56। निकालना क्या हमें इसमें, एफ आर निकालना। तो एफ आर बराबर पी आर माइनस के पी एफ। तो पी आर कितना हमारा 2.56, वो कितना पी एफ 0.36, तो 2.56 में से 0.36 गया, तो 6 में से 6 गई 0, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 0 गई 2 बचे। यानी हमारे पास ये मिल गया और हमें ये मिल गया, यानी हमारे पास ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। अब देखो, तो पी ई अपॉन ई क्यू, तो पी एफ अपॉन पी एफ आर। तो पी ई का मान कितना हमारे पास 1.28, कितना मान पी, बताओ कहाँ। तो हमारे पास पी का मान कितना, पी का मान हमारा पी का मान है 0.18, रख दिया। ई का मान कितना हमारे पास 1.10, रख दिया। पी एफ का मान कितना हमारे पास 0.36, रख दिया। और एफ आर मान कितना हमारे पास 2.20, रख दिया। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से क्या बार जाएगा आपका 9 बार, 2 से क्या बार जाएगा आपका 55 बार, कितना आएगा 9/55। पॉइंट से आपका पॉइंट हटा, 4 से क्या बार जाएगा आपका 9 बार, 4 से क्या बार जाएगा आपका 55 बार, ये कितना है 9/55। यानी पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर दोनों यहाँ पर बराबर आए। तो क्या देखो, जो चित्र में देखो ऊपर बना, दोबारा चित्र बना वाला पी ई, यानी पी यहाँ पे है पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। यानी ये रेखा का अनुपात और इस रेखा का जो अनुपात है आपस में बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये चीज़ इस चीज़ के समांतर होगी, क्योंकि हमारे पास रेखा तो एक तो ये बननी है, एक रेखा ही बननी है। तो इस रेखा में समांतर की चीज़ क्या आ रही है, ये चीज़ आ रही है समांतर की। तो क्या होगा आपका ई एफ बराबर, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, क्योंकि हमारे पास उन्होंने अब कैसे ये चीज़ दे दी है, हमारे पास उन्होंने अब कैसे हमें पी ई समांतर ई क्यू दे दिया है। तो हमें पी एफ अपॉन एफ आर, इस पर क्या दिया सवाल में उन्होंने पी ई अपॉन ई क्यू दे दिया, और पी एफ अपॉन एफ आर ये हमें दे दिया उन्होंने बराबर। तो ये बराबर होने से क्या होगा, ये चीज़ समांतर होगी ना होगी। जब ये चीज़ होने से ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होने से ये चीज़ होगी ना होगी। ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। लो एक बार पहले पूरा सवाल उतार लो, ये देखो आपके लिए मैंने पूरा सवाल वो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो स्क्रीनशॉट लेना सवाल का, आपका एक बार पूरा सवाल सही से उतार लो, ठीक है। आपका ये सवाल उतर रखा होगा। अब देखो सवाल में करूँगा कैसे। सवाल में देखा हो ना, सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी हमारे पास ये क्या है पूरा, ये त्रिभुज है, क्या हमारे पास ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ए बी सी। सवाल पढ़ो, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान सवाल है। सवाल पढ़ो, एक त्रिभुज ए बी सी के की एक भुजा, यानी इस भुजा के मध्य बिंदु, यानी इस पूरी भुजा के, यानी ए बी भुजा का मध्य बिंदु हमने डी माना। इस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी मैं जहाँ से कोई बिंदु रेखा खींचूँगा समांतर वो इसकी होगी, तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
खींची गई रेखा की खींची रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी ये जो हमारी यहाँ जो इन्हें काटा ना तीसरी भुजा को ई बिंदु पर, तो हमें क्या बताना है कि ए ई अपॉन ई सी, यानी जो मान हमारा ए ई का होगा ना वही मान हमारा ई सी का होगा। यदि ये मान 5 है तो ये 5, ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है तो ये भी 7, ये 8 है तो ये भी 8। ये तो आपका समद्विभाज्य होगा ना, दो भागों में बांटना। समान सम माने समान, द्वि माने दो, भाज्य माने काटना, यानी समान दो भागों में काटना। यानी देखो ये त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा, यानी ए बी पे हमारे एक भुजा, ये भी हमारी एक भुजा होगी और ए सी हमारी एक भुजा होगी और डी बी हमारी बी सी हमारी एक भुजा होगी। तो हमारे पास ए बी भुजा के मध्य बिंदु यानी डी से बी सी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जो तीसरी भुजा को बिंदु ई पर काटती है। हमें सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी के। तो देखो उत्पत्ति देखो इसकी, जो हमारा डी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ये बात हमने दे रखी है उन्होंने, दे दिया एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या, यदि मैं ए से डी जाऊँगा और डी से बी जाऊँगा तो दोनों मान एक बराबर होगा, यानी 1:1। तो ए डी अपॉन डी भी कितना होगा 1:1। इस चीज़ से क्या देखो और क्या देखा उन्होंने हमें, ये जो डी ई है ना ये बी सी के समांतर है। ये बात पूछो तो कहाँ देखिए, दे देखो दूसरी भुजा के समांतर। तो डी ई समांतर होगी बी सी के, होगी ना, होगी समांतर। ये लाइन समझ में आ गया आपकी, ये लाइन हमें दे रखी है उन्होंने सवाल में। अब देखो इस लाइन के देने की वजह से ऑटोमेटिक क्या होगा, देखो डी ई बी सी, तो डी ई और बी सी में कौन सी भुजा आ रही है हमारी, ए बी और ए सी आ रही हैं। तो पहले ले लो ए बी, तो ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी इसकी वजह से ये चीज़ ऑटोमेटिक हो गई। इसका मान कितना दे रखा उन्होंने 1/1 और इसका मान कितना दे रखा, ना दे रखा। तो तिरछी गुणा कर लो, तो ए ई बराबर ई सी, तो ए ई बराबर ई सी आ गया। इसका मतलब क्या, ए से लेके ई जाऊँ और ई से लेके सी जाऊँ दोनों आपस में बराबर हैं। इसका इंडिकेटर है, इसका इंडिकेट हुआ जो ई बिंदु है ना, जो ई बिंदु है ये ए सी का मध्य बिंदु है। तो ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, जब तो हमारा जो ए ये ना ए ई बराबर ई सी है, तो ई ए सी का मध्य बिंदु हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, डी ई भुजा ने ए सी भुजा को दो भागों में काट दिया, यानी डी ई इस रेखा ने इस भुजा को दो भागों में काटा। ये बात आपकी होगी पूर्व सवाल में। देखो डी ई ए सी को दो भागों में काटता है। अब आप पूछोगे कि समांतर, तो आपको वो देखो आप पूछोगे उन्हें समांतर चिन्ह दिया नहीं है, या तो वो ऐसा चिन्ह बना के दे या फिर वो ये वाली बात लिख दे, या तो वो ऐसा चिन्ह बना के दे या फिर सवाल में ये वाली बात लिख दे। तो कन्फ्यूज मत होना कि सवाल में चिन्ह तो बना के दिया नहीं, हम करेंगे क्यों फिर, उसने यहाँ पे ये बोल दिया है ना, ये बोल दिया, इस बोलने की वजह से भी ये बात होगी, ये बात ध्यान रखिए ठीक है। देखो उसने सवाल में खाली ये बात बोली है ना कि दिया, तो इसे हम अपने पास से खुद करेंगे खुद, जरूरी ना कि वो चिन्ह बना के दे वाला, खाली वो हमें बोलेगा ना तो भी हम ये चीज़ अपने आप करेंगे ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान सवाल है, याद रखा, सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो, एक त्रिभुज की, यानी ये क्या हमारा एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की किन्हीं दो, यानी एक भुजा ये एक भुजा ये, यानी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी ये जो रेखा है ना ये इस भुजा के समांतर होगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। देखो हमने देखा उन्हें क्या दे रखा, उसने हमें दे रखा ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, सिद्ध करना हमें, ये समांतर सिद्ध करना हमें इसके। यदि मैं इस भुजा के बट्टे ये भुजा कर लूँ और इस भुजा के बट्टे ये भुजा कर लूँ, दोनों आपस में बराबर आएंगे। जब भुजा का आपके बराबर होता है तो ऑटोमेटिक आप समांतर होती हैं, जब समांतर होती है तो वो चीज़ होती है तो वो समांतर होती हैं। अब देखो क्या दे रखा सवाल में, सामने दे रखा उन्होंने त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए हमने माना है त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा ए बी होगी तथा एक भुजा ए सी होगी, डी
और ई, डी और ई मध्य बिंदु हैं। ए बी का मध्य बिंदु क्या, डी, और ए सी का मध्य बिंदु क्या, ई। सीधा क्या करना हमें, डी ई समांतर बी सी के, यानी डी ई समांतर बी सी के। तो देखो डी ए बी का मध्य बिंदु है, जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो मैं जो डी ये मध्य में है, यदि मैं इस रेखा को दो भागों में काट दूं तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ और यहाँ से यहाँ जाऊँ तो मान आपस में बराबर होंगे। तो डी ने ए बी को दो भागों में काट दिया, तो ए से डी जाऊँ और डी से बी जाऊँ, तो ए डी अपॉन डी बी आपका 1:1 आएगा। ठीक है। अब देखो ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो मैं ए से ई जाऊँ और ई से सी जाऊँ, तो मैं ए से ई गया, ई से सी गया, आई आपस में बराबर होंगे, यानी 1:1। अब देखो ये भी 1:1, ये भी 1:1, दोनों बराबर रख लो। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, तो ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी दे रखा। जब ये दे रखा तो ये क्या होगा, डी ई समांतर किसका होगा, बी सी के, तो डी समांतर किसका होगा, बी सी की बात होगी प्रूफ। यदि उस सवाल में ये चीज़ दे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, जो हमें ये देता तो ये चीज़ हो जाती है, जब ये देता तो वो हमें ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है। क्या दिया उसने हमें, हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी, यानी ए से डी गया मैं और डी से बी गया, ए से ई गया और ई से सी गया। तो मैंने बताया था ये तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, ये लेंगे। तो डी ई समांतर किसके, बी सी के। ये बात आपके होगी समझ में आगे होगी। ठीक है। अब देखो ये देखो नेट सवाल यहाँ लिख रहा है, आकृति में एल एम समांतर किसके, सी बी के, और एल एन समांतर किसके, सी डी के। यानी हमें क्या दिया उन्होंने, देखो दिया है और सिद्ध करना है, हमारे सवाल में अंदर मिल जाता है। क्या दिया उसने हमें, एल एम समांतर सी बी के और एल एन समांतर सी डी के। तो क्या दिया उन्होंने, एल एन समांतर सी बी और एन एन समांतर सी डी के। क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है। ये उसने हमें आकृति दे रखी है। अब देखो हम पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, एल एम समांतर सी बी। क्या देखते हैं हम, एल एन समांतर सी बी। देखो एल एन, देखो एल एम समांतर सी बी, तो एल एम सी और बी, ये एल एम और सी बी किस त्रिभुज मारा, ये हमारा इस त्रिभुज मारा, इस त्रिभुज में। देखो कौन त्रिभुज मारा हमारे, ये हमारा इस त्रिभुज मारा। एल एम देखो सी बी इस त्रिभुज मारा नहीं आ रहा। देखो अब पूछोगे आप त्रिभुज इस यहाँ तक को मानने हो, ये आपको त्रिभुज थोड़ी ना, हम अरे मैं इसे इतना लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ जाऊँ, फिर ये जाऊँ, ये जाऊँ, ये त्रिभुज थोड़ी ना, तो चतुर्भुज होगा, हमें त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज कहाँ तक बनना है आपका, यहाँ तक बनना है त्रिभुज। यानी एल एम अपॉन सी बी की त्रिभुज मारा हमारा, इस त्रिभुज मारा, तो मैं इस त्रिभुज को यहाँ पे लिख लिया, यानी इस त्रिभुज को मैंने यहाँ पे अलग से बना लिया, जो कि तो बना लिया। अब देखो एल एम किस समांतर है, सी बी के, यानी एल एम समांतर किसके है, सी बी। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं एल एम किस समांतर है, सी बी के, यानी एल एम समांतर किसके, सी बी के। क्या नहीं आ रहा इस समांतर में, ए नहीं आ रहा, तो ए से स्टार्ट करूँगा। तो ए से पहले मैं एम गया, फिर एम से मैं बी गया, तो एल एम अपॉन एम बी बराबर किसका होगा, ए एल अपॉन एल सी। ये हमें ये हमारा क्यों हुआ, ये हमारा इसकी वजह से हुआ। ये क्या, समीकरण 1। अब आगे आ जाओ, आगे क्या दिया उसने में, एल एन समांतर किसके, सी डी के। देखो एल एन और सी डी, एल एन और सी डी की त्रिभुज मारा हमारा, एल एन और सी डी की त्रिभुज मारा हमारा, इस त्रिभुज मारा। और देखो आ नहीं आ रहा हमारा, एल एन और सी डी की त्रिभुज मारा हमारा, इस त्रिभुज मारा, इस त्रिभुज में। देखो इस त्रिभुज में तो आ रहा हमारा एल एन सी डी, तो इस त्रिभुज जोग तो यहाँ ताल लो। तो एल एन समांतर किसके, सी डी के, हम जोग तो त्रिभुज ताल लिया। देखो क्या एल एन समांतर किसके, सी डी के, तो एल से एन गया और सी से डी गया। ये देखो ये चीज़ आपकी क्या, ये चीज़ इसके समांतर है। इस समांतर में क्या चीज़ नहीं है, ए नहीं है, तो ए से मैं पहले एल जाऊँगा, फिर एल से मैं सी जाऊँगा। तो ए से एल गया और एल से सी गया,
फिर ए से एन जाऊँगा और एन से डी जाऊँगा, तो ए से एन गया, एन से डी गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या कॉमन है, देखो ये चीज़ आपकी कॉमन है। देखो तो बचा क्या आपका ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी। तो ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी, ये क्या आपका प्रूफ हो गया। देखो नेक्स्ट सवाल में रखा आकृति में डी ई, क्या दिया हमने, डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर किसके, ए ई। देखो तो सिद्ध करो ये बराबर ये, तो हमें ये बराबर ये सिद्ध करना है। जब मैंने सवाल दिया क्या उन्होंने, डी ई समांतर किसके, ए सी, और डी एफ समांतर किसके, ए ई के, और हमें क्या सिद्ध करना है, डी एफ अपॉन एफ ई बराबर बिना बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। तो हमें त्रिभुज बना लिया। अब देखो पहले क्या करना है, क्या दिया उन्होंने हमें, डी ई समांतर ए सी के, क्या दिया उन्होंने, डी ई समांतर ए सी के। देखो डी ई और ए सी कौन सी त्रिभुज मारा, देखो डी ई और ए सी। देखो यहाँ से लेकर मैं ऐसे ले लूँ त्रिभुज ये रहा, देखो बी से स्टार्ट करूँगा ई तक, को डी ई और ए सी, इसमें मैं ये रेखा नहीं खींचूँगा। इससे तो ये हमें रेखा ककाऊ खींचे जब मैंने ना दे रखी, तो खाली ये रेखा खींचूँगा और ये रेखा खींचूँगा। तो देखो मैंने बी से स्टार्ट करा, डी ई और ए सी। देखो मैं त्रिभुज, देखो त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट है हमारा शुरू से ही, तो मैंने ये ऐसा करके ये त्रिभुज बना लिया। यानी बी से पहले मैं डी जाऊँगा और डी से मैं ए जाऊँगा, क्योंकि ई भी आ रहा और ए भी आ रहा, तो बी से मैं ई जाऊँगा और ई से मैं सी जाऊँगा। यानी मैं ये रेखा नहीं खींचूँगा, ये बन गया त्रिभुज। देखो ए डी ई समांतर किसके, ए सी के, तो डी ई समांतर किसके, ए सी के, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर किसका होगा, बी ई अपॉन ई सी के, क्योंकि देखो डी ई और ए सी तो दे रखा, उसमें बी नहीं दे रखा, बी से स्टार्ट करूँगा। ठीक बात। अब आगे आ जाओ समीकरण 1 मान के। अब देखो उनने क्या दे रखा, उनने डी एफ समांतर ए ई के अगले भाग में, तो डी एफ समांतर ए ई के, तो डी एफ कहाँ हमारा, डी एफ हमारा ये रहा, और ए ई कहाँ हमारा, ए ई हमारा ये रहा। इस बार मैं ये नहीं लूँगा और ये नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैंने देखो ये नहीं लिया, देखो बी से मैं पहले एफ गया और एफ से मैं ई गया, बी से एफ गया और एफ से ई गया, बी से मैं डी गया और डी से मैं ए गया, तो बी से मैं डी गया, डी से मैं ए गया, तो बी एफ डी एफ समांतर ए ई तो दे रखा उसने। स्टार्ट कहाँ से करूँगा, बी से स्टार्ट करूँगा, देखो इसमें दे रखा है, दे रखा, तो बी डी अपॉन डी ए और बी एफ अपॉन एफ ई, ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 पे समीकरण 2 से क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में ये कॉमन है, बचा क्या, बी ई अपॉन ई सी और बी एफ अपॉन एफ ई बचा, जो हमने लिख लिया वही हमसे सिद्ध करवा रहा है सवाल में। देखो उसने ये पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो गए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आकर आपके आगे होगा, ठीक है। यहाँ देख रखा आकृति में, कौन सी आकृति में, इस आकृति में, आकृति में डी ई, आकृति में डी ई समांतर किसके, ओ क्यू के, और डी एफ समांतर किसके, ओ आर के हो, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपका ओ है, ठीक है, ये आपका ओ है। तो उन्हें क्या दिया हमें, उन्होंने डी ई समांतर ओ क्यू के, देखो पहला दे रखा उन्होंने डी ई समांतर ओ क्यू के दे रखा है, और डी एफ समांतर ओ आर के, तो डी एफ समांतर ओ आर के दे रखा है। क्या सिद्ध करना हमें, ई एफ समांतर क्यू आर के, तो ई एफ समांतर क्यू आर के सिद्ध करना कहा हमें। अब देखो चित्र मैंने बना लिया, उत्पत्ति देखो चित्र मैंने बना लिया। पहले क्या सिद्ध करना हमें, डी ई समांतर ओ क्यू के, तो डी ई और ओ क्यू, डी ई ओ क्यू कौन सी त्रिभुज मारा, देखो डी ई है ना, मेरा डी ई और ओ क्यू,
देखो ये त्रिभुज बनना हमारा, देखो हमारा ये त्रिभुज बनना, जब देखो डॉट डॉट गाड़ी गाड़ी हो रही है, बस इस त्रिभुज बनाएंगे हम, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस त्रिभुज की है, जिस जो हमें गाड़ी गाड़ी डॉट चल रही है, ये तारा डी ई और ओ क्यू इसमें तारा हमारा, तो डी ई ओ क्यू आगा, तो डी ई ओ क्यू दे रखा है इसमें, पी से ना दे रखा है, तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, उतार लिया, सही बात, समीकरण 1 हो गई। अब देखो आगे डी एफ समांतर किसके, ओ आर के, तो डी एफ समांतर किसके, ओ आर के, तो मैं कौन सी त्रिभुज लूँगा, मैं ये लूँगा वाला त्रिभुज, यानी मैं ये त्रिभुज लूँगा, ये त्रिभुज लूँगा, ये त्रिभुज, तो मैं उतार लिया, जो कि तो उतार लिया, तो P से पहले D जाऊँगा। अब देखो मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ से ये जो चीज़ करी है, मैंने ये चीज़ करी है, इसकी वजह से करी है, ये भी मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ, और जो मैंने बनाया ना, ये बनाया चित्र भी मैंने इसी वजह से बनाया है, ये चित्र इसी वजह से बनाया है मैंने। तो देखो पहले जाऊँगा मैं P से D से जाऊँगा O, फिर मैं P से F से जाऊँगा R, यानी पहले एक साइड फिर दूसरी साइड ले ली। अब देखो इन दोनों क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो बचा क्या, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, देखो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, देखो पी ई हमें क्या मिला, हमें मिला पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, तो इसको मिलाओ इससे, इसको मिलाओ इससे, तो क्या होगा, ई एफ समांतर किसके होगा, क्यू आर के, क्योंकि हमें जब उसने ये दे रखा है तो हम ये ऑटोमेटिक मानेंगे, जब ये दे रखा तो ये मानेंगे, ये दे रखा तो ये मानेंगे, तो पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, कौन कहाँ काट रहा हमारा, ई बिंदु काट रहा, कहाँ काट रहा हमारा, ए बिंदु काट रहा, कहाँ ख़त्म है, ये क्यू पे ख़त्म है, कहाँ ख़त्म है, आर पे ख़त्म है, तो कौन सा मिल रहा, ई एफ मिल रहा और हमारा क्यू आर मिल रहा, ये हमारा आपका समांतर हो गया, और जो चीज़ आपने पूछी थी सवाल में, ये आपका हो गया सवाल फिनिश। इसके बाद एक सवाल देखते हैं हम, देखो आकृति में लिख रहा है, आकृति में ओ पी, इस समय कोई मतलब नहीं है, देखो इससे कोई हमारा मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ आ जाओ, ए बी समांतर किसके, कोई आकृति दे रखी है, ए बी समांतर किसके, बताओ देख के, ए बी समांतर किसके है, ओ पी ओ क्यू के, और ए समांतर किसके है, पी आर के, क्या निकालना है, बी सी अपॉन क्यू आर निकालना, तो क्या दिया उन्होंने में, ये दिया है, ये दिया है, क्या सिद्ध करवा रहा हमसे वो, ये सिद्ध करवा रहा, उत्पत्ति पा जाओ, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में, ये बात लिख सको ना, तो पहले क्या दे रखा उन्होंने में, ए सी समांतर पी आर के, तो ए सी समांतर पी आर के, कहाँ ए सी और पी आर, बताओ देख के रहा, ए सी समांतर पी आर के, तो कौन त्रिभुज बनना हमारा, निकटतम त्रिभुज ये बनना, यानी ए सी ये रहा, और पी आर का हमारा ये रहा, तो हमारा त्रिभुज कौन सा बनना, ये बनना त्रिभुज, तो कहाँ से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, ओ से पहले ए गया, ए से में पी गया, ओ से में सी गया, सी से में आर गया, त्रिभुज बना लिया। इसमें क्या समांतर है, इसमें ए सी अपॉन पी आर समांतर है, तो कहाँ स्टार्ट करूँगा मैं, ओ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये हमारा इसमें नहीं आ रहा इस चीज़ में, तो ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर, तो ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर। अब आगे आ जाओ, समीकरण एक रही रुक दो। अब देखो आगे क्या दे रखा उन्होंने, उसने आगे दे रखा हमें, उसने क्या दे रखा हमें आगे, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, तो ए बी कहाँ हमारा, ए बी ये रहा, पी क्यू कहाँ हमारा, पी क्यू ये रहा, तो इस त्रिभुज में आ रहा, देखो समय छोटा, ये त्रिभुज तो बना समय निकटतम त्रिभुज इनका, तो ओ से ए जाओ, ए से पी जाओ, ओ से बी जाओ, ओ से बी से क्यू जाओ, तो मैंने त्रिभुज बना लिया बिल्कुल 70 से वहाँ से जाओगी तो देखो ये चीज़ तो हमारे इसमें आ गई, और ये हमारा ओ से में ए गया, ए से में पी गया, ओ से में बी गया, बी से में क्यू गया, तो इसकी वजह से ये चित्र बना और ये हमारा मान आया।
इसी की वजह से ये चित्र बना हमारा, ये हमारा मान आया। तो इन दोनों क्या कॉमन है इसमें, ये कॉमन है, तो बचा क्या ओ सी अपॉन सी आर ओ बी अपॉन बी क्यू। तो ओ सी अपॉन सी आर ओ बी अपॉन बी क्यू, तो ओ सी अपॉन सी आर ओ बी अपॉन बी क्यू, तो ओ सी अपॉन सी आर ओ बी अपॉन बी क्यू, ये भी हमने चित्र उतार लिया यहाँ पर। अब देखो ओ से में सी गया, सी से में आर गया, ओ से में बी गया, बी से में क्यू गया, ये चीज़ क्या आपस में बराबर है। जब ये बराबर तो क्या होगा ऑटोमेटिक ही बी सी बराबर क्यू आर के, यानी बी सी समांतर किसका होगा, क्यू आर के। तो बी समांतर किसका होगा, क्यू आर के। इस सवाल भी आपके समझ में आ गया। यहाँ हमारी अभ्यास होगी 6.2 खत्म। इस अभ्यास के बाद एक सवाल रहेगा, वो आपको कल कराऊंगा जब 6.3 कराऊंगा ना, तो वो आपके इस सवाल समझागा, आपको 6.3 स्टार्ट करूँगा। वो सवाल थोड़ा हार्ड है, ठीक है। ओके, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपनी सारी फ्रेंडों को शेयर कर देना, ठीक है।